जहाँ भ्रष्टाचार पे हमें लड़ना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, वहाँ वो राबड़ी देवी जी से लड़ रहे हैं। चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है, जनता से कोई सरोकार इनका है नहीं। जो इसके लिए गलत सोचेगा उसका विनाश तय हो जाएगा। आप दोनों का इस समाज को बहुत जरूरत है। हरा गमछा पे काम कर रहे हैं, यादव को टारगेट करने पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। राजद परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कभी आवास को खाली करने की बात की जाती है तो कभी Z+ सिक्योरिटी हटा दी जाती है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए महिषी विधायक राजद के गौतम कृष्ण, क्या कहिएगा सर? ये एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार सरकार काम कर रही है। चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है, जनता से कोई सरोकार इनका है नहीं। जो भी मौका मिला था सम्राट चौधरी जी को, इनको जनोपयोगी लोक कल्याण के काम, बहन बेटियों की सुरक्षा के काम, रोजगार के काम, उद्योग लगाने के काम, सामाजिक सौहार्द बनाने का काम करनी चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाने के काम करनी चाहिए। वहाँ इस काम को न करके हरा गमछा पे काम कर रहे हैं, यादव को टारगेट करने पे काम कर रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को टारगेट करने, नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खिलाने का काम कर रहे हैं। बताइए, संविधान और सामाजिक सरोकार कहीं भी कोई मतलब है? जहाँ भ्रष्टाचार पे हमें लड़ना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, वहाँ वो राबड़ी देवी जी से लड़ रहे हैं। जहाँ जन उपयोगी काम करना चाहिए, वहाँ हरा गमछा को ढूंढ रहे हैं। जहाँ इन लोगों को बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, वहाँ ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये गलत है। सर, आवास को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरीके से कहने मतलब कि आवास खाली कराने की बात की जा रही है और पिछले बार भी आवास खाली खाली करने की बात की गई, क्या लगता है खाली हो पाएगा इस बार? बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे राजमाता राबड़ी देवी जी का आवास खाली नहीं होगा। वह अब एक आवास नहीं, सामाजिक न्याय का एक मंदिर के जैसा है। और जो इसके लिए गलत सोचेगा उसका विनाश तय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लाखों करोड़ों लोगों की आखिरी उम्मीद है। लाखों करोड़ों लोगों को आवाज देने वाले आदरणीय लालू भगवान का वह आवास है, राबड़ी देवी जी का आवास है, दो दो पूर्व मुख्यमंत्री जी का आवास है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जमीनी हक लाने वाले का आवास है। उसको अगर षड्यंत्र और साजिश के तहत आप इस तरह से कुछ करते हैं तो वह गलत है, और करने वाले का कभी भला नहीं हो सकता, वह उसका बुरा होना तय है। तो ऐसे में एक सवाल ये है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है खान सर और रोशन आनंद सर को लेकर, अर्पणा यादव ने आज इनकम टैक्स के नंबर पर यादव कौन है बताने की काम की। ऐसे में क्या यादवों को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है? और आपको बता दें कि रोशन आनंद सर भी यादव समाज से आते हैं। क्या इसी कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया था? मैं यही कहूँगा, हमारे इस बिहार के दोनों बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छे टीचर हैं, लाखों हजारों छात्रों के जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं। दोनों जीवन संवारने का काम कर रहे हैं। माता सरस्वती के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, संस्थानों के द्वारा छात्रों का सेवा किया जा रहा है, उन्हें बेहतर राह दिखाया जाता है। कुछ गलत फहमियाँ की वजह से जो विवाद हुए हैं, तो मैं आग्रह करता हूँ दोनों लोकप्रिय समाजोपयोगी सर से मिल बैठ करके उन गलतफहमियों को दूर कर लिया जाए, और एक छात्रों के नवनिर्माण और करियर के लिए जिस तरह से आप दोनों योगदान देते थे, अपने अपने क्लास के माध्यम से फिर से योगदान सुनिश्चित किए। आप दोनों का इस समाज को बहुत ज़रूरत है। तो आपने देखा हमारे साथ गौतम कृष्ण से, जो कि राजद के विधायक है। जिस प्रकार से राबड़ी आवास खाली करने की बात की जा रही थी, साथ ही साथ अब Z+ सिक्योरिटी हटा दी गई है लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को। ऐसे में इन्होंने सरकार से कहा कि आपको बेरोजगारी को लेकर ध्यान देना चाहिए, बिहार के विकास को लेकर ध्यान देना चाहिए, न कि इन तरीके के अनर्गल चीज़ों को लेकर। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।